नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। एचएसएससी ने सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को ये बात बोली है कि आप सभी अपना सीटी मेंस का फॉर्म फिल कर लीजिए। आपको एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले ही ये बात पता लगेगी कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम पर है उनसे भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। और आप ये बात जानते हैं, मेरे लिए जैसा भी पॉसिबल होता है मैं आपको पीवाईक्यू जरूर करवाता हूं। और आज का अपना जो शानदार टॉपिक है पीवाईक्यू का, वो है दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, हिंदी वाले अनुपात और समानुपात। तो फिर चलिए देखिए, आज मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो एक दूसरे से मिलते बिल्कुल भी नहीं है, सारे डिफरेंट सवाल हैं, सबके अलग रूल है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला धमाकेदार सवाल आज का अपना क्या रहने वाला है, शायद आपके सामने आ चुका होगा, मेरे भी सामने चल रहे हैं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 7:8 है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्याओं में क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दें तो अब नया अनुपात क्या होगा। यह सवाल आपसे हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है और आपके ऑप्शन थे 21:22, 18:19, 8:9 और नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। सवाल इतना सा है, क्या बोल रहा है कि जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं वो 7:8 पे हैं। यदि मैं बॉयज को 20% बढ़ा दूं, 20% बढ़ाने का मतलब ये है, अभी जो सबसे महान व्यक्ति है ना वो ये बात करते हैं 7 का 120% निकालेंगे। यदि आप लोगों को यही बात नहीं पता कि 7 का 20% कितना होगा तो आप लोग जा सकते हो। 7 का 20% कितना होगा तो आपका जवाब होगा सर 1.4। यदि आप ऐड करते हैं तो 8.4 बनता है। यदि गर्ल्स को उसने 10% बढ़ाया है तो 8 का 10% डेसिमल 8 होगा तो मतलब 8.8 हो जाएगा। आप डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं तो कितना बनेगा 21:22। यही सवाल का क्या है उत्तर हो जाना था। मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर यह सवाल आपसे हो जाना था। लेकिन आप लोग क्या करते हो, यहां पर x मान लेते हो। जब x मानने की बारी आएगी ना, हम मान लेंगे, हम मानते हैं कि आपका x मानने से आपका मन दुखता है, इसलिए हम x मानते ही नहीं है कभी, है ना। तो फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या रहने वाला है। मिटा दें, चलिए जो अगला सवाल है जरा जल्दी से एक बार देख लीजिए, आपके सामने है। ये क्या बोल रहा है कि 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल और 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या होगा। और आपका ऑप्शन है 5:1, 2:1, 9:14 और 7:15। ये भी सवाल आपसे हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। फिर से बताता हूं, देखिए ये 12 है और ये 30 है का थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है तृतीया अनुपात। मैं लिख भी देता हूं, तृतीयानुपात। देखिए आप इस बात को समझे भाई कि a और b है और उसका थर्ड प्रोपोर्शनल यदि आपको निकालना है तो b² में a होता है। b² में a होता है। यदि मैं इसको a मानता हूं तो ये b हो जाएगा। तो इनका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, 30 × 30/12। यदि आप सोल्व करते हैं 2, 5, 2, 15, 75। आपको जो चीज बतानी है उसमें पहला अंक 75 होगा। फिर उसने आपसे बोला है 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल। आप इस बात को भी जान लें, a और b का मीन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य अनुपात। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है √a × b, √a × b। इसलिए 9 मल्टीप्लाई में 25 और अंडर द रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15।
अब इन दोनों का आपको रेशियो बताना है, तो कितना हो जाएगा 5:1। यही सवाल का क्या है उत्तर हो जाना था। तो ऐसे करते हैं सवालों को, जान पाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताई हैं, सारी की सारी बातें मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताई हैं कि ए और बी का यदि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो b² बाई में ए होता है, जो पहले होगा वो ए होगा और जो बाद में होगा वो बी होगा। यदि ए और बी का आपको मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य अनुपात बताना है तो वो रूट ए बी होता है। 9 मल्टीप्लाई में 25, इसका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 15। 75:15 कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी आगे बढ़े। थर्ड सवाल जरा देख लेते हैं एक बार जल्दी से। आपके सामने ये लो, क्या बोल रहा है, अगर तीन संख्याओं का योग 102 है, पहली और दूसरी संख्या का रेशो 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो 5:3 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है क्या होगा। और आपके ऑप्शन है 30, 45, 27 और 48। जैसे उसने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी ये कितना है 102 है, मैंने तीनों संख्याएं मानी है ए बी सी। अब उसने बोला है कि a बाय बी इज इक्वल टू कितना है 2/3 है और b बाय सी जो है वो 5:3 है। आप एक बात बताइए, यहां पर b की वैल्यू 3 है और यहां पर b की वैल्यू 5 है। एक ही सवाल में एक ही व्यक्ति के दो नाम पॉसिबल नहीं होते हैं, तो नाम को हमें सेम बनाना है। इसका मतलब ये हो गया यहां पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब a:b:c क्या बन जाएगी 10, ये 15 और ये 9, ठीक है। अब यदि आप इनको जोड़ते हो तो ये 25 और 9 कितने 34। सवाल में 34 की वैल्यू 102 है, आप देख रहे हो ये इसका 3 गुना है। तो उसने आपसे b की वैल्यू पूछी है ना, या b की पूछी है ना, b की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 45। यही तो सवाल का क्या हो जाना है उत्तर हो जाएगा। लो जी, ये सवाल आपसे HSSC में पूछे हैं, क्या है फिर से बताता हूं। देखिए a जमा b जमा c 102 है, a बाई बी 2/3 है, b बाई सी 5/3 है। एक ही सवाल में एक ही व्यक्ति के दो नाम पॉसिबल नहीं होते हैं, इसी तरह से b की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। b की वैल्यू को हमें सेम बनाना है। 3 और 5 को यदि हमें सेम बनाना है तो फिर हम 15 बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 15 हो जाएगी, c की वैल्यू 9 हो जाएगी। यदि आप इनको ऐड करते हैं तो 34 बनता है, लेकिन 102 बनना चाहिए था। इसका मतलब ये है ये इसका 3 गुना है, तो b की वैल्यू को भी हमने 3 गुना किया। यदि वो आपसे c की वैल्यू पूछता तो 9 का 3 गुना 27 हो जाता। यदि a की वैल्यू पूछता तो 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाता 30 हो जाता। उसने आपसे b की वैल्यू पूछी है तो उत्तर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं और एक ये जो ट्रायंगल का सवाल है मिटा दें। चलिए एक सवाल ये जो ट्रायंगल पर आपसे पूछा गया है तो इसको भी देख लो जी एक बार, ठीक है। सवाल नंबर 4 आज की क्लास का क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है और उसकी जो तीनों साइड है ना वो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में है। यदि उसका पेरीमीटर 104 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी साइड सबसे लंबी भुजा है उसकी लेंथ क्या होगी। और आपके ऑप्शन है 52, 48 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, ये सभी के सभी सेंटीमीटर में। ये a:b:c मान लो आप इसको, ठीक है। आप इस बात को समझें कि यदि एक ट्रायंगल है, यहां पर जी कौन सा ट्रायंगल है इसके बारे में नहीं बताया है, ये साइड a है, ये साइड b है और ये साइड c है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है,
पेरीमीटर का मतलब होता है जी तीनों साइड का जोड़, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 104। पेरीमीटर का मतलब होता है जी परिमाप, मतलब तीनों साइड का जोड़। मैं इसको एक्स वाई जेड मान सकता हूं जी, ये लो, ठीक है। ये आपकी एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ये इसकी तीनों साइड हैं। यदि तीनों साइड को आप ऐड करते हो तो पेरीमीटर बनता है, परिमाप बनता है, ठीक है। ये 104 है और ये इनकी रेशो है। तो अब इन रेशो को कैसे सोल्व करते हैं देख लो। जिसकी निकालने उसको छुपो लो। जैसे ए के बारे में हमको पता लगाना है तो ए को छुपो लो। 3 गुना में 4 कितना होता है? 12। हम 12 लिखेंगे। बी का निकाल लेंगे, 4 दूनी कितने? 8 हो जाएंगे। सी का निकाल लेंगे, 3 दूनी कितने? 6 हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये है, आप इस बात को भी साथ के साथ ही समझ लें, रेशो का मतलब होता है उनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो लेकिन यहां पर तो एक चीज कॉमन है, वो 2 है, तो यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर 3 हो जाएगा। आप एक बात देखें, 6 और 4 10 और 3 कितने हैं? 13। सवाल में इस 13 की वैल्यू ही 104 दे रखी है। सवाल में इस 3 की, ये जो 13 है, सॉरी, इस 13 की वैल्यू ही कितनी है? 104। यदि आपको 13 का टेबल याद नहीं तो भी आप लोग जा सकते हैं। 13 8 जा होते हैं, 8 गुना होता है। तो उसने आपसे पूछा है सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा तो हाँ, तो मैं जैसे आपको यही बात बता रहा था कि 13 की वैल्यू 104 है, ये इसका 8 गुना है। तो फिर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। 4 की वैल्यू 32 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 24 हो जाएगी। उसने आपसे सबसे लंबी साइड के बारे में पूछा है, सबसे लंबी साइड 48 सेंटीमीटर है। यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाएगा। जान पाएंगे इतनी सी बातें? चलिए जी आगे बढ़े। तो अब जो मैं अगला सवाल जो ले रहा हूं, सवाल नंबर 5 है, वो HSSC के लेवल का है ही नहीं सवाल, लेकिन बाई चांस वो भी आपसे HSSC ने पूछा है। तो उसके लिए पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी है। सवाल के आने से पहले आपको ये बात समझनी है कि जैसे 2 अंकों की संख्या मैंने लिखी 23, तो इसको यदि आप गणित के रूप में लिखेंगे तो आप लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 3। इसका मतलब ये हो गया, यदि ए बी एक 2 डिजिट की नंबर है, एक संख्या है, तो इसको लिखने का तरीका होता है 10a प्लस में b हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए सवाल आ रहा है और सवाल इतना सा है, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। संख्या के अंकों के अंतर तथा योग के बीच का अंतर क्या होगा यदि संख्या के अंकों के बीच का रेशो 1:2 हो। और आपके ऑप्शन है 8, 16, 4 और नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यदि आपको एक 2 डिजिट की संख्या माननी पड़े तो आप 10a प्लस b मान सकते हैं, मतलब ए बी। यदि इसके अंकों को मैं इंटरचेंज करूं, मतलब b की जगह a को लेके आऊं और a की जगह b को रख दूं, तो अब संख्या ba हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे? 10b प्लस a, ये इक्वेशन नंबर 2। और अब उसने साफ बोला है कि दोनों का डिफरेंस, यदि मैं दोनों को माइनस करता हूं तो 9a माइनस 9b आता है, ये 36 है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब ये बात फिक्स हो गई है कि पहली डिजिट में से दूसरी डिजिट को हम माइनस करते हैं तो 4 आता है। अब उसने ये भी बात कही है कि दोनों जो डिजिट है उनकी रेशो 1:2 है और इनके बीच का अंतर 1 है। सवाल में इस 1 की वैल्यू कितनी है? 4 दे रखी है। यदि ये 4 है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इस 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। यदि a माइनस बी 4 है तो मैं a को 8 रख सकता हूं और b को क्या रख सकता हूं? 4 रख सकता हूं। तो संख्या कितनी बन जाएगी? तो आपका जवाब होगा, अब संख्या हो जाएगी सर 84। आप चाहो तो 48 भी लेकर चल सकते हो, इससे आपके आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब उसने कहा है कि संख्या के दोनों जो डिजिट है उनका डिफरेंस, 8 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4, और इनका योग 8 और 4 कितने होते हैं? 12। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 8। यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाना।
आप चाहते तो 48 लेके भी चल सकते हो, उत्तर वही आने वाला है। जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल। हाँ, मैं इसमें आपको यह भी बात बता देता हूं, यदि आपको कभी 3 अंकों की संख्या माननी पड़े तो एबीसी मानते हैं, और एबीसी को लिखने का तरीका होता है 100A प्लस 10B प्लस C। यदि इनके अंकों को, यदि इनकी डिजिट्स को हम चेंज कर दें तो अब संख्या बन जाती है CBA। आप देखोगे B अपने जगह पर फिक्स रहता है ना, B फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 आज की क्लास का। यह सवाल भी थर्ड प्रपोर्शनल पर है, और थर्ड प्रपोर्शनल पर मैंने आज ही सवाल नंबर 2 भी करवाया है, तो इसको भी जरा देख ही लेते हैं साथ के साथ ही। आज की क्लास का सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, 16 और 36 के बीच का थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा, और आपके ऑप्शन थे 121, 81, 72, 144, 44। 16 और 36 का थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा। यदि ये ए है तो ये क्या है, बी है, और आप जानते हैं ए और बी का थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बाय में ए होता है। बी की वैल्यू 36 मल्टीप्लाई 36 बाय में 16, यदि आप काटते हो तो 9 पर जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना, 81। सवाल का क्या हो जाना है, उत्तर हो जाना है। सवाल 5-5 सेकंड के ही हैं, लेकिन आप लोगों को फिर ज्यादा टाइम लगता है यदि आप चीजों के बारे में जानते नहीं है। यदि इसी का ही आपको मीन प्रोपोर्शनल पता करना हो, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य अनुपात, वो हो जाता है √A मल्टीप्लाई बी, √A मल्टीप्लाई बी हो जाता है। जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी आगे बढ़े। आज की क्लास का हम अपना आखिरी सवाल ले रहे हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 7, हिंदी में 7, और ये रहा आपके सामने कि किसी कक्षा में लड़कियां की संख्या, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, डबल है, तो इनमें से कौन सा मान कक्षा में कुल विद्यार्थियों का कभी नहीं हो सकता है। हो सकता होता तो सवाल चेंज हो जाता, अलग हो जाता, लेकिन यहां पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है 40, 48, 24 और 30, 4 आपके ऑप्शन है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बॉयज रेशियो गर्ल्स। अब उसने कहा है जो गर्ल्स है ना वो बॉयज की डबल है, मतलब गर्ल्स 2 हैं तो बॉयज 1 है, मतलब टोटल कितने हो सकते हैं, 3। इसका मतलब ये है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो 3 का मल्टीपल में होंगे, वो 3 का मल्टीपल में होंगे। 3 का मल्टीपल कौन सा है, 48 है, 24 है, 30 है। एक ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, वो क्या है, 40, ऑप्शन नंबर ए। यही सवाल का क्या है, उत्तर। ये सवाल भी आपसे हरियाणा क्लर्क 2016 में पूछा गया है, इतना सा सवाल भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थे वो सवाल जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बनते हैं, जो HSSC ने आपसे पूछे हैं, और आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और चलिए मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।